नमस्कार दोस्तों, बिहार बोर्ड मैट्रिक इंटर परीक्षा 2026 के लिए 10th और 12th का सेंटअप एग्ज़ाम का जो है रूटीन जारी हो गया है। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कब से कब तक एग्ज़ाम होगा, रूटीन कहां से डाउनलोड करना है, रूटीन वगैरह समझाऊंगा और कुछ निर्देश भी जारी किया गया है। तो ध्यान से निर्देश समझना है, किनको सेंटअप परीक्षा देना है, किनको सेंटअप परीक्षा नहीं देना है, वह भी इसी वीडियो में आपको बताऊँगा। रूटीन भी देख सकते हैं, रूटीन भी आ गया है इंटर मैट्रिक दोनों का, तो ध्यान से आपको समझना है। सबसे पहले नोटिस देखिए, इसको ध्यान से समझना है आपको। यहाँ साफ साफ कह रहा है 75% उपस्थिति वाले विद्यार्थी ही दे सकेंगे परीक्षा। जिनका 75% हाजिरी होगा वही परीक्षा दे पाएगा, वही परीक्षा में शामिल होगा। ध्यान से समझिएगा, नहीं तो बाद में आपको दिक्कत होगा और बाद में आपको पछताना पड़ेगा। कह रहा है इंटर और मैट्रिक की सेंटअप परीक्षा 19 नवंबर से होगी शुरू। 19 नवंबर से जो है मैट्रिक और इंटर दोनों का सेंटअप एग्ज़ाम होगा। मतलब 19 नवंबर से मैट्रिक का भी होगा और 19 नवंबर से ही इंटर का भी होगा, ठीक ना। पहले क्या होता था कि इंटर का अलग सेंटअप एग्ज़ाम होता था अलग डेट में और मैट्रिक का अलग डेट में, लेकिन इस बार दोनों का नवंबर महीना में ही होगा और एक ही डेट से 19 नवंबर से ही। कह रहा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति बिहार बोर्ड ने इंटर और मैट्रिक 2026 की वार्षिक परीक्षा में शामिल होने वाले विद्यार्थियों के लिए सेंटअप परीक्षा की तिथि जारी कर दी है। इंटर की सैद्धांतिक विषयों की सेंटअप परीक्षा 19 नवंबर से शुरू होगी और 26 नवंबर तक चलेगी। वहीं प्रायोगिक परीक्षाएं 27 से 29 नवंबर तक आयोजित होगी। मतलब सेंटअप एग्ज़ाम जो 19 नवंबर से 26 नवंबर तक होगा इंटर का, उसका प्रायोगिक परीक्षा यानी कि प्रैक्टिकल एग्ज़ाम भी होगा 27 से 19 नवंबर तक। उसके बाद करा वहीं मैट्रिक की सेंटअप परीक्षा 19 नवंबर से शुरू होकर 22 नवंबर तक चलेगी। मैट्रिक की प्रायोगिक परीक्षा 24 नवंबर को आयोजित होगी। मैट्रिक एग्ज़ाम का जो है सेंटअप एग्ज़ाम का प्रैक्टिकल एग्ज़ाम भी होगा जो कि 24 नवंबर को होगी। जिन विद्यार्थियों की 75% उपस्थिति होगी वही इस परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। बोर्ड ने कहा है कि 2026 की परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए सूचीकृत नियमित स्वतंत्र कोटि एवं क्वालिफाइंग कोटि के विद्यार्थियों के लिए यह परीक्षा संस्थान स्तर पर आयोजित होगी। मतलब जो नियमित कोटि के छात्र हैं, स्वतंत्र कोटि के छात्र हैं और क्वालिफाइंग के छात्र हैं वही सिर्फ एग्ज़ाम दे पाएंगे, वरना इसके अलावा और कोई नहीं। जैसे कि कोई कंपार्टमेंटल का होता है, एक विषय का एग्ज़ाम देगा बोर्ड एग्ज़ाम, वह सब सेंटअप एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे, उनको देना जरूरी नहीं है। कह रहा है पूर्ववर्ती कंपार्टमेंटल या सुधार कोटि के विद्यार्थियों को सेंटअप परीक्षा में नहीं शामिल होना है, ठीक ना। जो पूर्ववर्ती परीक्षा देंगे या कंपार्टमेंटल या सुधार कोटि के, उनको यह एग्ज़ाम नहीं देना है। सिर्फ जो नियमित कोटि यानी कि रेगुलर विद्यार्थी हैं, जो स्वतंत्र यानी कि प्राइवेट विद्यार्थी हैं या क्वालिफाइंग के विद्यार्थी हैं, वही सेंटअप एग्ज़ाम में शामिल होना है। अब कितने बजे से कितने बजे तक परीक्षा होगा देखिए। कह रहा अनुपस्थित या फेल हुए तो नहीं दे सकेंगे वार्षिक परीक्षा। जो विद्यार्थी इस एग्ज़ाम में शामिल नहीं होगा या फेल हो जाएगा उनको वार्षिक परीक्षा देने के लिए नहीं दिया जाएगा फरवरी में, साफ साफ कह दिया। तो इसलिए परीक्षा आपको देना ही पड़ेगा और पास भी करना ही पड़ेगा। या आप फेल कर जाते हैं तो आप बोर्ड एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे, आपका एडमिट कार्ड नहीं आएगा। कह रहा है बोर्ड ने कहा है कि इस परीक्षा में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। सम्मिलित नहीं होने वाले या फेल होने वाले परीक्षार्थी 2026 की परीक्षा में शामिल नहीं हो सकेंगे। ऐसे विद्यार्थियों को प्रवेश पत्र नहीं निर्गत किया जाएगा। साफ साफ कह दिया कि जो परीक्षा नहीं देगा या फेल कर जाएगा उनका प्रवेश पत्र यानी कि एडमिट कार्ड नहीं आएगा। सेंटअप परीक्षा 2 पालियों में आयोजित होगी। पहली पाली की परीक्षा 9:30 बजे से 12:45 तक और दूसरी पाली की परीक्षा 2 बजे से शाम 5:15 तक चलेगी। शुरुआत के 15 मिनट कुल और टाइम के तौर पर प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए, समझने के लिए विद्यार्थियों को दिए जाएंगे। कह रहा है 15 मिनट जो है आपको अतिरिक्त समय दिया जाएगा प्रश्न पत्र को समझने के लिए, पढ़ने के लिए। उसके बाद कह रहा है कि बोर्ड ने कहा है कि मैट्रिक और इंटर दोनों ही कक्षाओं की सेंटअप परीक्षा के लिए दृष्टिबाधित दिव्यांग परीक्षार्थियों को लेखक रखने की अनुमति दी गई है। जो मतलब नेत्रहीन है, जिसे नहीं दिखाई देता है या दिव्यांग है, तो वह एक्स्ट्रा आदमी को ले जा सकता है परीक्षा में बैठाने के लिए। उसके बाद कह रहा है कि बोर्ड ने कहा है कि इंटर सेंटअप परीक्षा का परिणाम संबंधित संस्थान के प्रधान को 5 दिसंबर तक डीईओ कार्यालय में जमा करना होगा। वहीं मैट्रिक सेंटअप परीक्षा का परिणाम 2 दिसंबर की अवधि में जमा करना होगा। मतलब इसका रिजल्ट भी आएगा, इसका रिजल्ट परिणाम जो भी आएगा
वह भी कह रहा है कि जो है DEO कार्यालय में जमा करने के लिए, कौन पास है कौन फेल है, किनका 75% अटेंडेंस है, सारा चीज़ वहाँ जमा करेगा DEO कार्यालय में। तो परीक्षा देना अनिवार्य है, परीक्षा जरूर दीजिएगा। और जो फेल कर जाएगा उनका एडमिट कार्ड नहीं आएगा, जो परीक्षा नहीं देगा उनका भी एडमिट कार्ड नहीं आएगा। उसके बाद यहाँ रूटीन वगैरह देख सकते हैं, 19 नवंबर से 22 नवंबर तक होगा। इसी वीडियो में आपको बताऊंगा रूटीन डाउनलोड करने के लिए। यह इंटर का रूटीन है, 12th सेंटअप एग्जाम का देख सकते हैं, ठीक ना। अब चलिए मैं आपको बताता हूँ रूटीन डाउनलोड कहाँ से करना है, ताकि आप लोग याद कर पाए किस दिन कौन सब्जेक्ट है, सही समय पर आप एग्जाम सेंटर पर पहुँच पाए। चलिए रूटीन डाउनलोड करने के लिए बता देता हूँ। रूटीन डाउनलोड करने के लिए आपको गूगल खोलना है, गूगल में सर्च करना है ऐप खबर, स्पेलिंग देख लीजिए, ऐप खबर लिख के सर्च मारना है। ऐप खबर.in वेबसाइट आएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे नेक्स्ट पेज खुलेगा, थोड़ा वेट करिएगा, ठीक ना। उसके बाद इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा, आपको आना है यहाँ लेटेस्ट अपडेट वाले टैब पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे नेक्स्ट पेज खुलेगा, इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा। मैट्रिक इंटर एग्जाम 2026 10th 12th सेंटअप एग्जाम रूटीन जारी, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे फिर नेक्स्ट पेज खुलेगा। इस प्रकार का जब इंटरफेस खुलेगा, यहाँ आप सारा जानकारी पढ़ सकते हैं, सारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन वगैरह लगा दिया गया है। यहाँ देखिए रूटीन लगा हुआ है, रूटीन इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं आसानी से, ठीक ना। रूटीन डाउनलोड कर लीजिएगा। यहाँ 12th का भी है। उसके बाद यहाँ नीचे लिंक भी मिलेगा, देख सकते हैं, क्लास 10th लिंक, क्लास 12th लिंक, यहाँ से आके आप डाउनलोड कर सकते हैं रूटीन वगैरह। 12th का भी डाउनलोड कर सकते हैं और 10th का भी डाउनलोड कर सकते हैं। जिसको जो डाउनलोड करना है आसानी से आके आप डाउनलोड कर सकते हैं।